मैं डॉक्टर कंचन शुक्ला अपनी एक स्वरचित कहानी लेकर के आप लोग के सामने उपस्थित हुई हूँ। कहानी का शीर्षक है निर्णय। तो चलिए सुनते हैं कहानी निर्णय। यह कहानी एक ऐसे बेटे की है जो पहले बहुत अच्छा था, बाद में वह शराबी बन जाता है और इसी बात को लेकर उसकी पत्नी और उसके पिता उससे नाराज़ रहते हैं और अंत में क्या निर्णय लिया जाता है, इसी पर आधारित ये कहानी है। तो चलिए सुने कहानी निर्णय। छत पर नशे की हालत में अमन खड़ा था। तभी उसके पीछे आहट हुई। उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसके सामने उसकी पत्नी मधु खड़ी थी। मधु को देखते ही अमन हड़बड़ा गया और इधर उधर देखने लगा। मधु उसके पास आई और बहुत दुखी होकर बोली, आज तुम फिर पी कर आए हो? तुम अपनी आदत से बाज नहीं आओगे। तुमने कल मुझसे वादा किया था कि अब तुम शराब को हाथ भी नहीं लगाओगे, पर इतनी जल्दी अपना वादा तोड़ दिया। इतना सुनते ही अमन की मर्दानगी जाग उठी। वह अपनी गलती को छुपाने के लिए मधु पर भड़क उठा और चिल्लाकर बोला, तुम कौन होती हो मुझे रोकने वाली? मैं अपने पैसे का पीता हूँ, तेरे बाप के पैसे का नहीं पीता। तेरे बाप ने मुझे दिया ही क्या है जो मुझ पर रोब गांठ रही है? इतना कहकर अमन लड़खड़ाता हुआ सीढ़ियों से नीचे उतर गया। मधु को अमन से ऐसे जवाब की उम्मीद नहीं थी। उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि अमन इस हद तक नीचे गिर सकता है। आज मधु रोज की तरह अमन के पीछे नीचे नहीं उतरी। वहीं छत पर चारपाई पर लेट गई और सोचने लगी, क्या मेरा अमन से शादी करने का फैसला गलत था? शादी से पहले वह कितनी बार अमन से अकेले में मिली थी, पर उसने कभी भी अपनी मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया। वह जब भी मिलते थे तो अपने आने वाले जीवन के विषय में चर्चा करते थे। अमन हमेशा कहता, मधु मैं जीवन में कभी ऐसा कोई काम नहीं करूँगा जिससे तुम्हें कोई तकलीफ हो। अमन से शादी करने की बात जब उसने अपने पिता से बताई तो पहले वह तैयार नहीं हुए। उन्होंने इतना ही कहा, बेटा यह शादी की बात है, बहुत सोच समझ कर फैसला करना, कहीं बाद में तुम्हें पछताना न पड़े। पर उसने अपने पिता को अपने विश्वास में ले लिया था। वह सोचती, अमन इतने अच्छे स्वभाव का है, उसके पास इतनी अच्छी नौकरी है, अपने माता पिता का इकलौता बेटा है, एक लड़की को इससे ज़्यादा और क्या चाहिए? यही सोचकर उसने शादी का फैसला ले लिया था। शादी करके जब वह अपने ससुराल आई तो उसके मन में एक शंका थी कि पता नहीं उसके सास ससुर उसे स्वीकार करेंगे भी या नहीं। पर मधु की शंका निर्मूल साबित हुई। ससुराल में उसका बहुत अच्छे से स्वागत किया गया। मधु की माँ उसे बचपन में ही छोड़कर चली गई थी। उसकी वह कमी उसकी सासू माँ ने पूरी कर दी थी। उसके जीवन में चारों तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ थीं। इसी बीच उसने एक बहुत सी प्यारी बच्ची को जन्म दिया। उसका घर आंगन खुशियों से महकने लगा। मधु को अपना जीवन परियों की कहानी जैसे लगता, पर जीवन का कैसा चक्र घुमा कि उसकी खुशियों में ग्रहण लग गया। शायद ज़्यादा खुशियों को भी नज़र लग जाती है। अमन अब हर रोज़ शराब पीकर आने लगे। शुरू में तो थोड़ा संकोच करते थे, पर वह संकोच भी जाता रहा। मैंने और मेरे सास ससुर ने बहुत समझाया, पर अमन पर कोई असर नहीं हुआ। अब वह अपशब्दों का भी प्रयोग करने लगे। आज उन्होंने मेरे पिताजी को भी नहीं छोड़ा। मधु कुछ देर यही सोचती रही, फिर वो नीचे आई। नीचे आकर वो सीधे अपने सास ससुर के पास गई, कमरे का दरवाज़ा बंद किया और उनसे कुछ सलाह किया। उसके सास ससुर ने कहा, हम तुम्हारे साथ हैं, जो तुम निर्णय लोगी हम उसमें तुम्हारा सहयोग करेंगे। यह सुन करके वह निश्चिंत होकर के सो गई। सुबह जब अमन की आँख खुली तो उसने देखा कि 9 बज चुके हैं। रोज की तरह आज मधु ने उसे उठाया नहीं। वह कमरे से बाहर आया। उसने चाय मांगी, पर किसी ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। उसने गुस्से में मधु को आवाज़ लगाई, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है? मैं कब से चाय मांग रहा हूँ। अमन की आवाज़ सुनकर उसके पिता बाहर आए और बोले, बहू पर क्यों चिल्ला रहे हो? अपने पिता की बात सुनकर अमन ने भी उसी टोन में कहा, मैं कब से मधु से चाय मांग रहा हूँ और सुन ही नहीं रही है, तो चिल्लाऊँ नहीं तो क्या करूँ? उसके पिता ने कहा, अब इस घर में कोई भी व्यक्ति तुम्हारा कोई काम नहीं करेगा। एक बात और बता दूँ, अब इस घर में तुम 1 सप्ताह के लिए ही रह सकते हो, जब तक तुम्हें किराए का मकान नहीं मिल जाता।
इतना कहकर मधु के ससुर अपने कमरे में जाने लगे। अमन ने उन्हें रोक कर कहा, ये आप क्या कह रहे हैं? क्या घर मेरा नहीं है? उसके पिता ने बहुत शांति से जवाब दिया, नहीं, यह घर तुम्हारा नहीं है। अमन ने कहा, मैं अपनी पत्नी और बेटी के साथ कहाँ जाऊँगा? उसके पिता ने मुस्कुराते हुए कहा, शायद तुमने ठीक से मेरी बात को सुना ही नहीं। मैंने तुमसे कहा इस घर का कोई भी व्यक्ति तुम्हारा काम नहीं करेगा। इसका मतलब यह है कि तुम्हारी माँ और मधु यहीं रहेंगे। और हाँ, जहाँ माँ रहेगी बेटी वहीं रहेगी, तो मधु की बेटी भी उन्हीं के साथ रहेगी। तुम अकेले इस घर से जाओगे। तुम अब शराबी बन गए हो। शराबी व्यक्ति के लिए रिश्तों की कोई अहमियत नहीं होती, वह सिर्फ अपने लिए जीता है। ऐसे व्यक्ति का कोई दीन ईमान नहीं होता। आज तुमने समधी जी का अपमान किया, कल मेरा अपमान करोगे, परसों बहू पर हाथ उठाओगे। इन बातों का नन्ही सी बिटिया पर क्या असर पड़ेगा? तुम्हें हम लोगों की बात सुननी नहीं है तो आज से तुम आज़ाद हो, कहीं भी जा सकते हो। जो तुम्हारे मन में आए करना, वहाँ तुम्हें कोई रोकने वाला नहीं होगा। इस घर में मेरा पहले वाला बेटा रह सकता है, आज का शराबी अमन नहीं। यह फैसला तुम्हें करना है। तुम्हारे पास 1 सप्ताह का समय है, सोच विचार लो। यह कहकर वो अंदर चले गए। अमन ने तो कभी इस तरह सोचा ही नहीं था कि उसके पिता ऐसा निर्णय भी ले सकते हैं। वह कहीं वहीं चुपचाप बैठ गया। यह सोचकर वह घबरा गया कि उसे अपने परिवार से दूर रहना पड़ेगा। वह उठा और अपने पिता के कमरे में चला गया और उनसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने लगा और उसने वादा किया कि अब कभी वह शराब को हाथ नहीं लगाएगा। उसके पिता ने कहा, पहले तुम बहू से माफ़ी मांगो, यदि वह तुम्हें माफ़ कर देगी तो हम भी तुम्हें माफ़ कर देंगे। अमन ने कहा, ठीक है पापा। वह जैसे ही मुड़ा तो दरवाजे पर मधु खड़ी थी। उसने तुरंत मधु से माफ़ी मांगी, कहा, मधु मुझे माफ़ कर दो, मैं तुमसे माफ़ी मांग रहा हूँ। मैं तुम्हारे पिताजी से भी माफ़ी मांग लूँगा। मैं तुम लोगों के बिना नहीं रह पाऊँगा। मधु ने कोई जवाब नहीं दिया, बस मुस्कुराते हुए कहा, अब चाय बना कर लाऊँ? उसकी बात सुनकर सभी मुस्कुराने लगे और उसके ससुर ने कहा, बिल्कुल, यह भी कोई पूछने की बात है। घर का वातावरण फिर से खुशनुमा हो गया और सभी खिलखिलाकर हंस पड़े। यह थी मेरी कहानी निर्णय। आपको कहानी अगर पसंद आई हो तो उसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। धन्यवाद।